हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर के समाज शास्त्र के आईएमपी क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा, आप सभी लोग कह रहे थे कि सर हमारे लिए भी कुछ वीडियो हमको दीजिए ताकि हम लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है, वैसे तो बीए वाले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, दोस्त यार हैं हमारे कांटेक्ट में, हमारे जो चैनल से पढ़ाई करते होंगे, तो इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। जैसे कि साइंस वाले बच्चे लोगों को जो मेहनत करनी पड़ती है ना, उतना आप लोगों को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्यों? ये आर्ट हमारा विषय है, ना इसमें डायग्राम कहीं बनाना है ना और कुछ बनाना है। लेकिन मैं आप लोगों को इनके लिखने के तरीका पर वीडियो जरूर आपको दूंगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो। देखना मेरा तरीका क्या है कि मैं उनको किस तरीके से बनाने के लिए आपको प्रेरित करूंगा, बताऊंगा कि आप इस तरीके से पेपर बनाओ। कोई एक उत्तर मैं लेकर के आपको बताते जाऊंगा कि कैसे हमको आंसर लिखना चाहिए। फिर वैसे अगर आप लिखते हैं तो काफी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं, मुझे लगता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग जुड़ जाएं हमारे चैनल से। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर। लाइक कमेंट आप लोगों को बनता है, और जितने आप लोगों के फ्रेंड है उनको आप लोगों को चैनल को शेयर करना है। ये 4 वर्ष का है, यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं। 4 4 ईयर्स, 4 वर्षीय आपका ये पैटर्न है। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के अनुसार प्रभावी पाठ्यक्रम। समाजशास्त्र का आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं, हमारे पास 4 यूनिट है यहाँ पर टोटल। 4 यूनिट में पहला यूनिट में क्या क्या प्रश्न चिन्ह लगवाना है मैं बताऊंगा। दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट है, और यहाँ पर चौथा यूनिट है। कुल मिला के आपको देखने के लिए मिलेगा 4 यूनिट। और यहाँ पर जो क्वेश्चन बांटे गए हैं अलग अलग कितने कितने नंबर का है, वो भी आप लोगों को मैं पहले सेमेस्टर में जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं उसी तरीके से आप पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा इनको कवर करेंगे आप सब लोग, है ना। तो इसको अच्छा से हम लोग कवर करेंगे। ये 30 नंबर का टोटल हमारे पास पैटर्न है इंटरनल और असाइनमेंट का, और 70 नंबर का आपका मेन एग्जाम है। कुल मिला के 100 नंबर का परीक्षा है, राइट ना। तो चलिए हम लोग चिन्ह लगाएंगे। मुश्किल से ये 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट के वीडियो में ये कवर हमारा हो जाएगा, राइट ना। तो 10 मिनट आप लोग इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, चिन्ह लगाते जाना। बहुत अच्छा पेपर है समाज शास्त्र, भाई आपके समाज से जुड़ा हुआ चीज है। समाज शास्त्र होते क्या है भाई, समाज से रिलेटेड चीजों को पढ़ना है, ज्यादा प्रश्न नहीं छोड़ना है मेरे भाई। बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है यार। सब लोग चिन्ह लगा लो और धूम मचा के पढ़ाई करो, जबरदस्त नंबर आप लोगों का आएगा, नॉलेज भी आपको अच्छा मिलेगा। तो पहला सवाल आप देखें जरा, सामाजिक समस्या क्या होती है। सामाजिक समस्या के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? मैं तो कहता हूं ये छोटा छोटा प्रश्न भाई कोई भी मत छोड़ो, इतना अच्छा आपको नॉलेज देगा, आपके माइंड के लेवल को इतना बढ़िया बताएगा यार, जबरदस्त। तो दोनों को चिन्ह लगा लिए। तीसरा देखते हैं, शॉर्ट में आपको सबको पढ़ना है, लॉन्ग में मैं जो बताऊंगा उसको कवर करना है। तो सामाजिक समस्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं उसको करना है। 3 प्रश्न लगा लिए चिन्ह। बेरोजगार को समाज समस्या, सामाजिक समस्या क्यों कहा जाता है? भाई एक समस्या ही है, अगर आपके पास बेरोजगारी है आप रोजगार नहीं है, तो भाई एक समाज के लिए समस्या ही तो है ना। इसको भी आप चिन्ह लगा लेंगे। सामाजिक समस्याओं के सामान्य कारण कौन कौन से है, भाई ये भी चिन्ह लगाएं। वाह यार, इतना बढ़िया प्रश्न है, मैं सच में बता रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड तो साइंस है, लेकिन मैं आर्ट को भी उतने दिल से पढ़ता हूँ स्टूडेंट्स। मुझे बहुत इंटरेस्ट है, राइट ना, सारे विषय पर इंटरेस्ट का बात है यहाँ पर। तो ये 5 प्रश्न मैंने जो आपको चिन्ह लगाए हैं आप लोग पढ़ लेंगे। और है, जन जागरूकता सामाजिक समस्याओं को कम करने के में क्यों आवश्यक है, इसको मत लगाओ। सामाजिक संघर्ष से क्या समझते हैं, लगा लो। सामाजिक संघर्ष के कितने प्रकार है ये आपको लॉन्ग में मिलेगा। और किशोर अपराध के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं ये भी लगाना है। सरकार किशोर अपराध के निवारण के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, ठीक है भाई, और अपने हिसाब से आप पढ़ लेंगे, बाकी मैंने चिन्ह लगवा दिए हैं। लॉन्ग हमारे पास आंसर क्वेश्चन बनेंगे। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक समस्या से क्या समझते हैं, इनके प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, है ना। इसको उदाहरण से ही समझाना है। ये प्रश्न आपके लिए आईएमपी बन रहा है, चिन्ह लगा लो भाई, लगा लो। सामाजिक समस्याओं को कितने प्रकार से बांटा गया है, प्रत्येक प्रकार का वर्णन करना है, लगा लो भाई चिन्ह। सामाजिक समस्याओं के प्रमुख कारण व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है, ये नहीं करें। और आपको लगाना है चौथा, सामाजिक संघर्ष की अवधारणा को बताना है, प्रकार महत्व सबको कर लेना है, आईएमपी सवाल है। और सामाजिक संघर्ष के प्रमुख सिद्धांत पर टिप्पणी लिखना है,
हाँ, ये भी आप चिन्ह लगा लो दोस्तों। पांचवा सवाल यार जबरदस्त है, आईएमपी है। किशोर अपराध के प्रमुख कारण, भाई इसको कर लो कर लो कर लो। देखो, अब मैं आपको एक बात कहता हूँ भाई, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है मेरा कि आप लोग बच्चों अब पेपर को टारगेट तो कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसा भी चीजें हैं जो हमको अपने समझ को अच्छा बढ़ाने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है। तो ये चीज आप पढ़ लें बच्चों, पढ़ लें, बहुत अच्छा है। ये सभी चीजों को अगर आप कर लिए रहेंगे तो आपका जो सोच है, समझ है, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आप एक कल के डेट पर वक्ता बनेंगे, कोई भी चीज पर आप एक्सप्लेन करेंगे तो यही सब चीज आपका काम आएगा। पहला यूनिट कवर हो जाता है। दूसरा, भारत में गरीबी के सामाजिक आर्थिक कारण बताना है। गरीबी रेखा से क्या समझते हैं, ये सब पर मैं एग्जाम में ड्यूटी किया हूं, तो ये सब कभी क्वेश्चन देख लेता था, ऐसे बच्चे लिखते रहते थे, तो ये सब चीज मुझे है, और मैंने पिछले साल का क्वेश्चन को भी पढ़ा है। तो ये सब चीज आपके लिए आईएमपी है। गरीबी रेखा से क्या समझते हैं, पढ़े जरा, है ना। और देखते हैं शॉर्ट में, जातिगत समानता का शिक्षा और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिखना है भाई, पढ़ना है भाई। महिलाओं की सामाजिक समस्या के प्रमुख कारण क्या है, बताना है। युवाओं की समस्या समाधान में शिक्षा कौशल क्या भूमिका निभाती, पढ़ना है भाई। देखो, जब आपके पास शिक्षा है तो आपके पास बहुत सारे चीजें आप कर सकते हैं, कौशल है आपके पास, स्किल है तो अच्छा कर सकते हैं। और है समाज स्तर पर मादक, ये नहीं करना है। बाल श्रमिक से क्या समझते हैं, मानव तस्करीकरण की परिभाषा बताना है। भारत में बाल श्रमिक के कारण बताना है, छोटा छोटा प्रश्न है, पढ़ना है। ठीक है, बस इतना पढ़ना है शॉर्ट में। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी बहुत आईएमपी है भाई। ये सारे चीजों को अगर आप कवर कर लेते हैं मेरे हिसाब से 100% आप लोगों का अच्छा नंबर आएगा। और जो लॉन्ग में हो जाता है ना, वो शॉर्ट को भी लेके चल चल लेता है ना। भारतीय संदर्भ में गरीबी, क्षेत्रीय असमानता और जातिगत असमानता को विकास की बाधा क्यों कहा जाता है, पढ़े इसको, पहला सवाल को। और देखते हैं तीसरा सवाल, आप चिन्ह लगाएं। महिलाओं एवं युवाओं के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी समस्या, ये भी चिन्ह लगाओ। मादक वाला बहुत ज्यादा एमपी लगा लो इसको। बाल श्रमिक की समस्या के प्रमुख कारण क्या है, ये भी आप चिन्ह लगाएं, छठवा। अच्छा प्रश्न बन रहा है इसमें। और बस इतना आप लोगों को करना है, नो डाउट आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। दूसरा को भी अगर समय रहेगा तो पढ़ लेना। कुल मिला के मैंने 5 चिन्ह लगवाए, एक और पढ़ सकते हैं। तीसरा यूनिट है भारत में सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, थोड़ा सा लाइट और बढ़ा देता हूँ। वीडियो को थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना और मोबाइल को ऐसे रोटेट कर लेना, घुमा के देखना, ऐसे में नहीं दिखाई देगा अच्छे से। सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा आईएमपी सवाल है यहाँ पर। सामाजिक परिवर्तन के दो कारण हमको बताना है। सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या है ये भी आपको बताना है। 3 सवाल बहुत ज्यादा आईएमपी है। स, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख साधन क्यों माना जाता है, बहुत आईएमपी सवाल बन रहा है। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत क्या है। और देखते हैं भाई, छठवां सवाल आपके लिए आईएमपी है। सामाजिक विकास से क्या समझते हैं, भाई चिन्ह लगा लो। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है, ज्यादा लाइट हो जा रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो सवाल और आपको लगता है कि मुझे पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास वक्त है, तो आप लोग कर लेंगे। शॉर्ट में कोई ज्यादा इशू नहीं है ना, शॉर्ट को पढ़ना पड़ेगा। देखो, आप एक महीना में ना, बता रहा हूँ मैं 100%, एक दिन में 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हैं ना, मैं 100% आपको बोल रहा हूँ, एक एक दिन में आप एक एक यूनिट कवर करेंगे 100%। ठीक है, बस आपको समझ के तो लिखना है, कौन सा आप एक एक चीजों को आपको लिखेंगे। ऐसा नहीं, बीए वाले बच्चे ज्यादा फाइल नहीं होते हैं, नेटी के भी नहीं लगते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान जो चेकर है अभी एक एक नहीं चेक करते हैं, एक एक चीजों को पढ़ पढ़ के नहीं चेक करते हैं। इतना उनके पास वक्त नहीं कि एक एक चीजों को पढ़ेंगे, हेडिंग को पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार फिर कहता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमको लिखना कैसा है ये बता दो, तो आप कमेंट करना, मैं एक वीडियो दे दूंगा बीए वाले जितने स्टूडेंट है उसके लिए। एक वीडियो देख के आपको हो सकता है कुछ नॉलेज मेरे से मिल जाएगा, है ना भाई। तो ये शॉर्ट में मैंने 6-7 प्रश्न जो लगवाए हैं, 5-6 प्रश्न और भी आप पढ़ पाते हैं तो उन चीजों को पढ़ लीजिएगा, कोई कठिन नहीं है, लैंग्वेज समझ में आता है आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है। सामाजिक परिवर्तन क्या है भाई, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना है इसको।
सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारण की भूमिका क्या है, निबंध लिखना है भाई, पढ़ना है इसको। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, पढ़ना है। सामाजिक विकास की परिभाषा और उनके प्रमुख तत्व पर निबंध लिखना है आप लोगों को, तो ये आप कर लेंगे। 3 प्रश्न तो अभी आप लोग कर लिए ना। अब ये प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा है, भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास में वर्तमान चुनौती क्या है। पेपर में आए या ना आए, लेकिन 5वां को पढ़ना है आप लोगों को भाई, पढ़ लेना, पढ़ ही लेना, छोड़ा नहीं है। 7वां को पढ़ लेना है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के विकास में अवरोधों को दूर करने के उपाय पर निबंध लिखना है। तो कुल मिला के मैंने आपको 2 2 4 5 प्रश्न लगवाए, चिन्ह 2 प्रश्न को छोड़ दिया। ठीक है, पढ़ना है। ये ऐसा पेपर है ना जिससे ज्यादा प्रश्न छोड़ते नहीं बन रहा है। समाज से रिलेटेड चीजें हैं, और आप जिस समाज में रह रहे हैं उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे बताओ। इसी को तो हमको अच्छा फोकस करना है, हिंदी साहित्य है ना, हिंदी साहित्य, राजनीति, समाजशास्त्र, ये पेपर को अच्छा पढ़ना है ना। सामाजिक परिवर्तन की भूमि प्रक्रिया क्या है ये बताना है आप लोगों को। 60 क्वेश्चन है यहाँ पर, आप अपने हिसाब से चलो। अब तब भी मैं और कुछ प्रश्न बताता हूँ। नगरीकरण पढ़ना है, नगरीकरण की प्रकृति, हाँ इसके तीसरा प्रश्न चिन्ह लगाओ, चौथा भी चिन्ह लगाओ, आधुनिकीकरण भी चिन्ह लगाओ। प्रमुख कारण तो जान लेंगे, छोटा छोटा है। समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, औद्योगिकीकरण क्या है ये भी पढ़ना है। औद्योगिकीकरण का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनकी समस्या क्या है ये पढ़ना है। बस इतना आपको करना है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कुल मिला के 8 प्रश्न है, 8 में से क्या पढ़ना है। सबसे आईएमपी बन रहा है यहाँ पर मेरे बच्चों, नगरीकरण क्या होते हैं इनको पूरा समझाना है। नगरीकरण से उत्पन्न प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है ये भी पढ़ना है। आधुनिकीकरण क्या है ये भी पढ़ना है, आप लोगों को करना है भाई। और चौथा सवाल, आधुनिकीकरण के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को बताना है। चौथा सवाल आपको कर लेना है। आईएमपी सवाल है 6वां, आप सारे बच्चे को कर लेना है। समय हो तो 7वां करेंगे, नहीं है तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं 100% आपके पेपर में ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न को मैंने लिया है आपको डेमो में दिखाने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर यहीं पर उत्तर भी लिखा है 60 क्वेश्चन में, ये भी आप कर सकते हैं। देखो सामाजिक समस्या क्या होती है भाई, सिंपल चीजें हैं, कर सकते हैं। देखो हेडिंग हेडिंग को आप याद करिएगा, मैंने आपको थोड़ा से बताने के लिए लिया है। भारत में सामाजिक समस्या क्या होते हैं ये भी बताना है। छोटा छोटा सवाल है यहाँ पर, 60 क्वेश्चन है, आप लोगों को भाई कर लेना है। तो हर यूनिट को थोड़ा थोड़ा दिखाने के लिए मैंने लिया हुआ है। तो चलो बच्चों, आप सबसे निवेदन है बच्चों, दिल से पढ़ाई करें, अच्छा करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। जरूरी नहीं कि आप नौकरी पाने के लिए ही पढ़ाई करें, आप अच्छा नागरिक बनने के लिए पढ़ाई करें, तो जीवन में आप बहुत अच्छा से आगे जाएंगे स्टूडेंट्स। ये छोटा छोटा मैं प्रश्न रोक रहा हूँ, आप सारे के सारे लोग इनको कवर करते जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही सवाल है, मैंने आप लोग के लिए आईएमपी क्वेश्चन बताया। तो 4 यूनिट में मैंने ज्यादा से ज्यादा 20 प्रश्न से मैंने चिन्ह नहीं लगवाए हैं, तो इन चीजों को आप करें दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जो भी आपके दोस्त यार हैं उन लोगों को शेयर कर देना। तो हिंदी साहित्य पर आईएमपी क्वेश्चन मैंने दे दिया, राजनीति विज्ञान पर मैंने दे दिया, और ये हो गया समाजशास्त्र। 3 विषय पर हो चुका है, और कौन विषय पर आईएमपी क्वेश्चन मुझे निकाल के देना चाहिए आप कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।